ने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और दिल्ली तक हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में करीब 8000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान ने करीब 16 लड़ाकू विमानों वाला एक पूरा स्क्वाड्रन सऊदी अरब भेज दिया है। इनमें ज्यादातर चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट शामिल हैं। चीन निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन स्क्वाड्रन भी सऊदी अरब में तैनात किए गए हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सैनिक ही ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि जिसके पास होगा परमाणु बम, वो पूरी दुनिया में दिखाता फिरेगा दम। कुछ ऐसी स्थितियां हैं इन सब के बीच। पाकिस्तान और सऊदी अरब में क्या कुछ चल रहा है, ये बेहद दिलचस्प बना देता है इस पूरे घटनाक्रम को। सऊदी में अपने सैनिकों की तैनाती भी कर रहा है पाकिस्तान, बातचीत का मध्यस्थ भी बना हुआ है पाकिस्तान। क्या क्या कर रहा है पाकिस्तान कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान सऊदी अरब में 80,000 तक सैनिक भेज सकता है। जी हां, 80,000 सैनिक पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिक्योरिटी छतरी के दायरे में आएगा। यानी अगर मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी गल्फ ब्लॉक के साथ खड़ा दिखाई देगा। ऐसे में अगर तनाव और बढ़ता है तो अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी एक ही मैदान में नजर आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। दरअसल पिछले कुछ महीनों से मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती दुश्मनी, इजराइल के साथ टकराव और हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी सैन्य गतिविधियों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। इसी बीच पाकिस्तान लगातार खुद को एक ऐसे देश के तौर पर पेश कर रहा था जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता का पहला दौर भी आयोजित होने की खबरें सामने आई थी। लेकिन अब पाकिस्तान की नई सैन्य तैनाती ने उसके इरादों को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जिस समय पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा कर रहा है, उसी समय वो सऊदी अरब को सैन्य ताकत और सुरक्षा कवच भी दे रहा है। और यही वजह है कि अब मिडिल ईस्ट की राजनीति में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। रॉयटर्स समेत कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब में लगभग 8000 सैनिक तैनात किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने JF-17 लड़ाकू विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन यानी करीब 16 फाइटर जेट्स सऊदी अरब भेजे हैं। इतना ही नहीं, चीन निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन स्क्वाड्रन भी सऊदी अरब में तैनात किए गए हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सैनिक ही ऑपरेट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये तैनाती पिछले साल हुए एक गोपनीय रक्षा समझौते के तहत की गई है, जिसके अनुसार किसी भी हमले की स्थिति में पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पहले ही ये बयान दे चुके हैं कि इस समझौते के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिक्योरिटी छतरी के दायरे में आएगा। यानी अगर मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी गल्फ ब्लॉक के साथ खड़ा दिखाई देगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान सऊदी अरब में अपने 80,000 तक सैनिक भेज सकता है। आखिर पाकिस्तान ने अचानक सऊदी अरब में हजारों सैनिक, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम क्यों भेज दिए? क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और दिल्ली तक हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में करीब 8000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि JF-17 फाइटर जेट्स का पूरा स्क्वाड्रन, ड्रोन यूनिट्स और चीन का खतरनाक HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजा गया है। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में जानेंगे, क्या पाकिस्तान किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या अमेरिका ईरान तनाव अब पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध के मैदान में बदल सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक बेहद गोपनीय रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार सैन्य बल भेजा है। बताया जा रहा है कि अप्रैल की शुरुआत में ही पाकिस्तान ने 16 लड़ाकू विमानों वाला स्क्वाड्रन वहां तैनात कर दिया था। इन विमानों में ज्यादातर चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट्स शामिल हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में दावा है कि पाकिस्तान ने 2 ड्रोन स्क्वाड्रन और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी सऊदी अरब में तैनात किया है। खास बात यह है कि इन सभी हथियारों और सैन्य सिस्टम को ऑपरेट पाकिस्तानी सैनिक कर रहे हैं, जबकि पूरा खर्च सऊदी अरब उठा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा धमाका उस वक्त हुआ जब रिपोर्ट में ये दावे सामने आए कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान सऊदी अरब में 80,000 तक सैनिक भेज सकता है। जी हां, 80,000 सैनिक।
यानी अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़कता है तो पाकिस्तान सिर्फ दर्शक नहीं रहेगा बल्कि सीधे मोर्चे पर उतर सकता है। अस्सलामुअलैकुम जी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दफाई माहिदा किसी से भी हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने 8,000 फौजी, जो कि आगे बढ़कर ये 80,000 भी हो सकते हैं, और पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट JF-17 थंडर को भी तैनात कर दिया है, जिसके बाद इसराइल भी इसे अपने लिए खतरा समझ रहा है, जबकि भारत भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। और भारत को सबसे ज़्यादा परेशानी जिस बात की है वो ये है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि तुर्की और कतर जैसे ममालिक भी इस माहिदे में शामिल हो जाएं। आप सबकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें।